सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिक पढ़ रहे हैं और हमारी आज की कक्षा संख्या सप्तमी, क्लास नंबर 7 वो आज पढ़ेंगे। ठीक है, गत कक्षा में हमने परिभाषा को पढ़ना आरंभ कर दिया था और उस परिभाषा का जो व्याख्यान था लगभग हमने आधा पढ़ लिया। अभी आपको दिखाएंगे और आपको विद पीडीएफ पढ़ना है तो आप ऐप के अंदर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको यहीं पर पीडीएफ दिखाई देगी। पुस्तक ये उपलब्ध नहीं है वर्तमान में। ठीक है, इसके ऑप्शन में एक ये दूसरी पुस्तक लेखक ने बनाई है, परंतु इस पुस्तक में और उस पुस्तक में व्याख्यान भेद है, इसलिए यदि आप पुस्तक मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं इसको, परंतु इसको समझने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं तो इस पुस्तक के माध्यम से आपको परिभाषाएं समझा रहा हूं। ठीक है, चलिएगा तो ओपन कर लीजिएगा। ये परिभाषा हमारी चली थी। ठीक है, इसको अच्छी प्रकार से एक एक दो बार देखिएगा। शुरू में हो सकता है आपको समझने में कठिनाई हो, परंतु आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो सरलता होती जाएगी। हर चीज में ऐसा ही होता है, हर विषय में। तो एक बार में समझ में नहीं आ रही हो तो दोबारा इसको रोक रोक के वीडियो को और समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं उसको क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, अपने पास में जो प्रथमावृत्ति आदि है, जो भी संस्कृत के ग्रंथ हैं, काशिका है आपके पास में, ये परिभाषाएं बहुत सारी इसमें से काशिका के अंदर भी आपको फिर दोबारा समझने के लिए आएंगी। और लास्ट में जब आप महाभाष्य पढ़ेंगे तो ये वास्तव में ये सभी परिभाषाएं प्राय करके महाभाष्य की हैं। तो महाभाष्य में और विस्तार से आपको समझ में मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको यदि कहीं समझ में नहीं आती है कोई बात तो उसको वहीं पर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आगे काशिका में समझने का अवसर मिलेगा और महाभाष्य में तो आपको पूरा मिलेगा। चलिए, तो ये हो गया था हमारा इसमें। और जो व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहात लक्षणम यहां तक कर लिया था। अण के बारे में हमने निश्चय कर लिया था कि जो अण प्रत्याहार अष्टाध्यायी के अंदर जो प्रयोग हुआ है उसमें मात्र और मात्र लण के अणकार के साथ वाला जो अण है वो मात्र एक सूत्र के अंदर है, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। इससे भिन्न कहीं पर भी अण प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है तो वो पूर्व वाले अणकार के साथ बना करके किया गया है। ये यहाँ पर ज्ञापक से ज्ञापित कर दिया था सूत्रों के माध्यम से। अब आगे का प्रत्याहार हमारा आता है इण। इण में ये बताया था पहले, इसमें बता दिया था कि जो इण है वो कहीं पर भी पढ़ा है वो उसका इण का प्रत्याहार बनाया वो लास्ट वाले लण के अणकार के साथ बनाया है, अण के अणकार के साथ कहीं पर भी नहीं। ठीक है, अब यहां पर ये इसको समझाएंगे। पूर्व पक्ष क्या बनता है यहाँ पर, इणकोः इत्यादिषु येषु सूत्रेषु इण प्रत्याहारः पठ्यते तत्र पूर्वेण वा णकारेण परेण वा ग्रहणम कार्यम। ठीक है, कहते हैं इणकोः इत्यादि सूत्र हैं ये 8, 3, 57 इत्यादि सूत्रों में जो ये इण प्रत्याहार पड़ा हुआ है तो वहां पर ये पूर्व अणकार के साथ में पड़ा हुआ है अथवा पर अणकार के साथ में कार्य जानना चाहिए। माने
पर अणकार के साथ इण प्रत्याहार को मान करके कार्य करना है वहां पर, अथवा पूर्व वाले के साथ में। अब यहां पर इसका समाधान करेंगे। समाधान, इह तो सर्वत्रापि असंदिग्धम परेणैव णकारेण इण प्रत्याहारो ग्राह्य। कहते हैं इह तो माने यहां पर जो इण प्रत्याहार है, इण, इसमें तो सब जगह इण प्रत्याहार का माने इस विषय में तो सब जगह असंदिग्धम, कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। परेण एवं अणकारेण, पर अणकार के साथ ही इण प्रत्याहार का ग्रहण जानना चाहिए। सरल है, शब्दात्मक बता दिया। इण प्रत्याहार के विषय में तो सब जगह इण को क्या जानना चाहिए, पर अणकार के साथ वाला। इण कहने से किसका ग्रहण होगा, ई उ री री और ए ओ आई औ ह य व र ल, इतने वर्णों का ग्रहण होगा। ठीक है, कहते हैं कथम, ये कैसे कह दिया आपने। अब इसको सिद्ध करेंगे कि ये ज्ञापित कैसे होता है कि पर वाले के साथ में, पूर्व वाले के साथ में नहीं। पूर्वेण ही णकारेण इण ग्रहणे सति ई उ इति वर्णद्वयम् गृहीतम भवति। अब इस बात को समझिएगा, यदि पूर्व वाले णकार के साथ में इण प्रत्याहार बनाते हैं तो कौन से वर्णों का ग्रहण होगा, इण माने आ ई उ, दो वर्णों का ग्रहण होगा। इति वर्णद्वयम् गृहीतम भवति, दो वर्णों का ग्रहण हो रहा है। आचार्य प्रवृत्तिश्च ज्ञापयति यत्र क्वचिदनयोर्द्वयोरपि वर्णयोः कार्यं भवति तत्र ई उ इत्येतयोर्विभक्त्या सह संधिं विधाय यवोः इत्येवं स्वरूपेण निर्दिशति। अचिष्णु धातु भ्रुवां युवोर्यं वंगौ इति यथा। ये तो समझ में आ जाएगा आसानी से, कोई परेशानी नहीं। कहते हैं कि आचार्य पाणिनि की, आचार्य में यहाँ पर पाणिनि आचार्य की प्रवृत्ति ये ज्ञापित करती है, उनका व्यवहार, प्रवृत्ति में व्यवहार उनका माने शास्त्र का जो निर्माण किया है, शास्त्र का जो प्रणयन किया है, वो व्यवहार उनका ये ज्ञापित करता है कि यत्र क्वचित, जहां कहीं पर भी शास्त्र के अंदर अनयोः द्वयोः रपि वर्णयोः कार्यं भवति, ई वर्ण और उ वर्ण को कोई कार्य कहा जाता है। तो महर्षि पाणिनि जी क्या करते हैं, तत्र वहां पर सूत्रों में ई उ इत्येतयोः माने ई उ ये वर्ण ले लिए, इन वर्णों को विभक्त्या सह, इनमें विभक्ति जोड़ करके ई उ और ई उ में जो भी संधि कार्य होकर के ई या हो जाएगा, व को उ हो जाएगा, उसमें कहीं पर स्थान में करना है, उत्तर करना है, तो उस हिसाब से विभक्ति जुड़ जाएगी, षष्ठी जुड़ जाएगी, कहीं कहीं द्वितीय जोड़ देंगे, ठीक है, कहीं सप्तमी जोड़ देंगे। तो विभक्त्या सह, विभक्ति के साथ में संधिम विधाय, और ई उ की संधि कर देते हैं, और आगे जो विभक्ति के साथ में कोई संधि प्राप्त है तो अभी मैं बता दूंगा। जैसे यवोः, यहां पर क्या है, ये ऐसी स्थिति बन जाएगी, देखिएगा ई है और ये उ है, और ये क्या है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन का ओस ले आए, ओस विभक्ति आ गई है, ओस विभक्ति आ गई। अब संधि कर देंगे, संधि क्या कर देंगे, ई को उ के पहले तो या हो जाएगा, ओ के पहले तो उ को वा हो जाएगा, तो ये या वो ऐसा बन जाएगा, तो ये वो बन गया। इति एवं, इस प्रकार से स्वरूपेण, स्वरूपेण माने ई उ के रूप से ही, प्रत्याहार के रूप से नहीं, ई उ के रूप से ही निर्दिशति, निर्देश करते हैं महर्षि पाणिनि। जैसे सूत्र बता रहे हैं, अचिष्णु धातु भ्रुवाम इवोर्यं वंगौ, यहाँ पर इवो हो ये पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ई वर्ण और उवर्ण माने ई वर्णांत और उवर्णांत, यही तो हमने अर्थ पढ़ा हुआ है। वर्णांतस्य वर्णांतस्य है, श्नु माने ये वर्णांत वर्णांत धातु, ठीक है, श्नु प्रत्यांत और भ्रू अंग, ये अंगों को क्या आजादी प्रत्यय पर रहते यथासंग करके वर्णांत अंग को
क्या इयंग होता है, उवर्णांतम को उंग होता है। तो यहां पर क्या है, ई ऊ वर्ण लेकर के साक्षात निर्देश किया है, प्रत्यार बना करके निर्देश नहीं किया पूर्व वाले के साथ में। इति यथा ये निर्देश किया, इसलिए ये ज्ञापित होता है। इससे क्या ज्ञापित होता है कि जहां इसका मतलब केवल इण प्रत्यार में यदि पूर्व वाले के साथ बनाएंगे तो ई ऊ, तो यदि महर्षि पाणिनि को पूर्व वाले के साथ में ही इण प्रत्यार इष्ट होता अथवा दोनों के साथ में होता, तो यहां पर ई ऊ को कार्य कहा गया है, तो यहां पर इण प्रत्यार का प्रयोग करते, जबकि नहीं कर रहे हैं। तो महर्षि पाणिनि के इन इस प्रकार के सूत्रों की प्रवृत्ति ज्ञापित करती है कि जहां पर ई ऊ पूर्व वाले णकार के साथ में जिन ई ऊ का ग्रहण हो सकता है, उन वर्णों को यदि कोई कार्य कहा जाता है तो वो स्वरूप से ही निर्देश करते हैं, प्रत्याहार के रूप से नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा और इसमें समझाते हैं विस्तार से। यवोः इति निर्देशापेक्षया इणः इति निर्देशे मात्रा गौरवमपि नास्ति, अपितु अर्धमात्रया लाघवमेवास्ति। अब कोई ये कहे, क्या कोई ये कहे यहां पर महर्षि पाणिनि जी इण इण पढ़ते तो ज्यादा अक्षर बन रहे थे वर्ण, और वो पढ़ दिया तो कम बन रहे हैं। ये भी कारण नहीं है, ये भी कारण नहीं है कि इति निर्देश मात्रा गौरव विनास्ति, माने इस युवों की अपेक्षा से जो ये करनेंगे, ये करते तो मात्रा इसमें बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं है कि इसमें मात्रा बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं है। बता रहे अभी मात्रा गौरवमपि नास्ति अपितु अर्धमात्राया लाघवमेव अस्ति। अपितु क्या, आदि मात्रा और कम ही है। यदि इसको महर्षि पाणिनि जी यहां पर पढ़ते तो अभी आदि मात्रा और कम होती। इसकी है हमारी 3 मात्राएं, ठीक है, और इसकी है 3.5 मात्राएं, 3.5 मात्राएं, और इसकी है 3 मात्राएं। यदि महर्षि पाणिनि जी पूर्व वाले इण प्रत्याहार से इष्ट बनाते तो फिर इसको ही पढ़ते ना, ये कम का है ये ज्यादा का है, पर ज्यादा का पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका मतलब क्या है, इस इण से हमेशा ई से लेकर के लड़ के अणकार तक के सभी वर्ण आ रहे थे। बताते हैं अपितु अर्धमात्रा लाघवम अस्ति, इसमें आदि मात्रा कम ही है, उल्टी। तद यथा, जिस प्रकार ऐसे जो हुआ, किस प्रकार, जैसे इणः इति ग्रहणे, इणः यहां पर पढ़ते, मानो देखो ये षष्ठी व्यक्ति द्विवचन बना लिया, ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन बन जाएगा, षष्ठी व्यक्ति जोड़नी है, यहां पर एक वचन जुड़ेगा, यहां पर 2 वर्ण लिखे हैं स्पष्ट, इसलिए द्विवचन जुड़ रहा है। गैर में ई इत्यस्य एका मात्रा, ई की 1 मात्रा हो गई, अणा इत्यस्य अर्धमात्रा आदि मात्रा हो गई, एक मात्रा अकारस्य 1 मात्रा इस आकार की हो गई, अर्धमात्रा च विसर्गस्य आदि मात्रा इस विसर्ग की हो गई। सर्वासाम योगस् तिस्रो मात्रा, सभी मात्राओं का योग कितना बनता है, 3 मात्रा। क्या बनता है, 3 मात्रा। ये 3 मात्रा हमने देख लिया, और अब दूसरे में देखते हैं। यबोः इति ग्रहणे च य इत्यस्यार्धमात्रा व इत्यस्याप्यर्धमात्रा 2 मात्रे ओकारस्य अर्धमात्रा च विसर्गस्य सर्वासाम च योगः सार्धत्रिमात्रा इति भवति। अब देखिएगा इस निर्देश में क्या है, या आदि मात्रा हो गई, व आदि मात्रा हो गई, 1 मात्रा हो गई, 2 मात्रे ओकारस्य, इस ओकार की 2 मात्रा, 2 मात्रा वाला है, अर्धमात्रा च विसर्गस्य आदि मात्रा विसर्ग की, सभी का मिलाकर के 3.5 मात्रा बन गया। क्या बन गया, 3.5 मात्रा इति भवति। एवं च ई उ इत्येतयोर निर्देशे कर्तव्ये योरित्ये तदपेक्षया इणः इत्येवं परे निर्देशे लाघवं भवति। इस प्रकार से ई उ
इनका निर्देश करना चाहिए, ठीक है। करने इवो इति अपेक्षा, माने इनके निर्देश करने की अपेक्षा से इण, इसका निर्देश करने पर क्या है, लाघवम भवति, लाघव हो जाता, लाघव होता। तो पुनरपि, पुनरपि फिर भी, एउ इति निर्देश्य स्थले इण प्रत्याहारम न पठति, परंतु क्या है, जहां पर भी महर्षि पाणिनि को ई ऊ वर्ण को कार्य करना है, उस स्थान पर क्या है, इण प्रत्याहार का ग्रहण करते ही नहीं, वो पढ़ते ही नहीं इण प्रत्याहार। अनेन एतन् निश्चीयते सर्वत्र परेणैव अणकारेण इण प्रत्याहारः साध्यते इति। इस व्यवहार से ये निश्चय होता है कि सर्वत्र शास्त्र के अंदर हर जगह परेणैव, बाद वाले अणकार के साथ में ही इण प्रत्याहार साध्यते, माने सिद्ध किया जाता है, बनाया जाता है, पूर्व वाले के साथ में नहीं बनाया जाता है। ये बात आपको सरल है, 100% समझ में आनी चाहिए, सरल भाषा में गुरुजी ने समझाई है। और देखिएगा, ये हो गया। तो अब ये इससे क्या मालूम पड़ा कि इण प्रत्याहार हर जगह पर वाले अणकार के साथ में ही ग्रहण होता है, और पूर्व वाला जो अण प्रत्याहार है वो दो प्रकार से होता है। पर वाले अणकार के साथ में मात्र और मात्र एक सूत्र के अंदर हुआ था, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, और बाकी पूर्व वाले के साथ में तो जहां कहीं पर भी अण पड़ा है तो वो सारा पूर्व वाले के साथ में ही ग्रहण करना चाहिए। ये क्या है, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम, इस परिभाषा से जान लेना, ठीक है। इसी प्रकार से ये केवल इसी के लिए परिभाषा नहीं जान देंगे, इसी प्रकार के संशय रूपी कोई बहुत सारे अनेक स्थल आएंगे, वहां पर हमें इस परिभाषा से निर्णय कर लेना है गुरुजी की सहायता से। अब तो आपके ऑनलाइन गुरुजी बना दिए मैंने, ठीक है। तो ये हो गया। आगे थोड़ा सा इसमें और दिया है पीछे, आइएगा, इसको भी मैं समझा देता हूं आपको। इयम परिभाषा लण प्रत्याहार सूत्र 6 इत्यत्र भाष्यकारेण ज्ञापिता। ये जो महाभाष्य है ये, ठीक है, ये महाभाष्य है। इस महाभाष्य में जो लण प्रत्याहार का जो सूत्र है, लण प्रत्याहार, उसका जो महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर भाष्य किया है इसका, ठीक है। ये मैंने खोल के आपको रखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये कि ये जो परिभाषाएं ये यहाँ पर ज्ञापित हुई हैं, ठीक है, कि तज्ज्ञापयत्याचार्य परेण न पूर्वेण इति, ठीक है। यहीं पर एक लाइन लिखी है तद उक्तम, वहां पर कुछ कहा है, एक पंक्ति के तद उक्तम ने वह कहा है, क्या कहा है, किम पुनरयम वर्णोत्सत्ता विवर्णकारः संदेह हेतुरनुबद्धोपि पुनरनुबध्यते। ये महर्षि पतंजलि की पंक्ति है, ध्यान रखेंगे ये वाली, यहां से इतनी यहां पर लिखी हुई है। ये मेरे पास में जो महाभाष्य है, ठीक है, इसका भी काफी भाग हमने आपको पढ़ाया है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर महर्षि पतंजलि ने ये कहा है कि किम पुनायम, जो ये परिभाषा यहीं पर ज्ञापित की है, ठीक है, यहीं पर ज्ञापित की है कि कहते हैं किम पुनः अयम वर्णोत्सत्तौ इव। इसका अर्थ है, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं क्या वर्णोत्सत्तौ माने क्या वर्णों का अकाल पड़ गया था, कहने का भाव उलाहना दे रहे हैं, क्या है,
जो व्यक्ति सामान्य रूप से सोचते हैं उनकी तरफ से कि क्या महर्षि पाणिनि के सामने वर्णों का अकाल पड़ गया था, अर्थात वर्णोत्सत्तौ, क्या वर्ण नष्ट हो गए थे दूसरे ठीक है, अकाल पड़ गया था अर्थात उच्छेद के समान, माने कभी क्या होता है कोई वर्ण है नहीं दूसरा, तब ऐसा रख देते हैं, वर्णोत्सत्तौ एव अणकार, जो ये अणकार संदेह हेतु, जो संदेह का हेतु, अणकार दो जगह कर दिया, अयुण और लण, तो ये एक तो संदेह पैदा हो रहा है, अणकार संदेह हेतु अनुबद्ध, माने जोड़ दिया पीछे उसमें, लण में हो रहा, अयुण में अनुबद्ध किया हुआ भी पुनरनुबद्धते, माने पुनः माने पहले अयुण में जोड़ दिया फिर उस लण में जोड़ दिया। क्या यदि महर्षि पाणिनि को कोई विशेष बात नहीं बतानी होती अपने सूत्रों में, तो ऐसी बात नहीं है भाई, 14 वर्ण, हमने 14 प्रत्याहार सूत्र हैं, 14 प्रत्याहारों में ये मानिएगा इत संज्ञा किस किस की लगाई है, ये मानिएगा, देखिएगा ये एक अणकीत संज्ञा है, ककीत संज्ञा है, ङकीत संज्ञा है, चकीय, टकीय, लणकीय, अण तो है द्वारा, मा, न्या, श, श और व, य, र, ह, अल्लाह। भाई इसके अलावा 14 के अलावा दूसरे भी वर्ण तो हैं, किसी में ऐसा कर देते घ लगा देते संज्ञक, भाई इन दो में से अयुण में और लण में से किसी एक जगह अण को हटा करके कोई दूसरा वर्ण लगा देते, माँ ये मा तो नहीं, झा लगा देते, भा लगा देते, जो लगाया नहीं है, तो क्या वो किम पुनायम वर्णोत्सत्तौ एवं, क्या वर्णों का उच्छेद हो गया था, अर्थात वर्ण समाप्त हो गए थे क्या महर्षि पाणिनि के लिए, जो कि अणकार को फिर दोबारा प्रत्याहार लगा रहे हैं, और उससे संदेह भी हो रहा है, उससे संदेह है, तो अणकार संदेह हेतु, जो संदेह का हेतु है, पुनः अनुबद्ध मन युक्त किया हुआ संज्ञक पुनः अनुबद्धते, यस्माद् अनेन अणग्रहणेषु इणग्रहणेषु च संदेह किम पूर्वेण णकारेण परेण वा इति, जिस कारण से क्या है, क्योंकि यस्माद् का अर्थ है क्यों क्या आएगा, क्योंकि इसके द्वारा अणकार जो है अणग्रहणेषु और इणग्रहणों में संदेह होता है, किम पूर्वेण अणकारेण किम परेण णकारेण, संदेह हो गया। तो क्या महर्षि पाणिनि को संदेह उत्पन्न करना इष्ट है क्या, नहीं, कहते हैं एवं तर्हि एतत् ज्ञापयत्याचार्यः, फिर इसका मतलब ये है कि आचार्य ये ज्ञापित करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं कि भवत्येषा परिभाषा, ये परिभाषा है, ये परिभाषा है, कहीं पर भी हम कुछ कहें समझ में नहीं आए तो उसको आचार्य लोग व्याख्यान से समझाएं, छात्र आचार्यों से समझें, उसको अनर्थक ना मान लें। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम, ये परिभाषा है, ये बताना चाह रहे हैं। एवं चान्यत्रापि यत्र क्वचित शिष्ट वचनेषु संदेह स्यात् तत्र व्याख्यानेन विशेषम अन्विष्य सत्य विषयो निश्चेतव्यः, कहते हैं एवं क्या, और इसी प्रकार से अन्यत्र कहीं पर भी सूत्रों में यत्र क्वचित शिष्ट वचनेषु, शिष्ट वचन अर्थात महर्षि पाणिनि के सूत्र, आचार्य कात्यायन के वार्तिक और महर्षि पतंजलि का भाष्य, उनमें कहीं पर भी संदेह हो तो वहां पर क्या, व्याख्यान से विशेष का अन्विष्य माने ढूंढ करके, निश्चय करके, सत्य विषय सही क्या है उसका निश्चय कर लेना चाहिए। किंतु तद वचनम व्यर्थमेव इति ज्ञात्वा न हातव्यम, परंतु क्या है वो वचन व्यर्थ है ऐसा जान करके उसको छोड़ नहीं देना चाहिए।
उसका कोई विशेष प्रयोजन होता है। ये संदिग्धेषु लौकिक व्यवहारेषु चापि विशेष व्याख्यानेनैव निर्णयः क्रियते इति प्रतिदिनम् अस्माकम् अनुभव इति। और कहते हैं संदिग्ध विषय लौकिक व्यवहार, लौकिक व्यवहार हम करते हैं उसमें भी तो संशय होता है जी। हाँ, हम अनेक काम करते हैं उनमें कहीं कहीं संशय हो जाता है चीजों में, तो उसमें भी क्या है, विशेष व्याख्यान के द्वारा, विशेष कमेंट्री के द्वारा, विशेष चिंतन के द्वारा ही निर्णय क्रियते, निर्णय करते किया जाता है कि ये सही है ये गलत है भाई। इति प्रतिदिनम अस्माकम, माने ये तो प्रतिदिन का हमारा अनुभव है। इति ये तो हम सभी का प्रतिदिन का ये अनुभव है। ठीक है, अब आपको ये परिभाषा पूरी अच्छी प्रकार से समझनी है, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं रही जो मैंने आपको विस्तार से नहीं समझाई है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आपको इसको 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि यहां गुरुजी आपके सामने बैठे होते तो गुरुजी आपको एकदम बिल्कुल समझा देते, नहीं, आपको समझ में आएगी। मैं सामने बैठा हूं तो भी आपको 1-2 बार पढ़नी पड़ेगी तभी समझ में आएगी। ये मन में से विचार निकाल दीजिएगा। ठीक है, और जहां जहां कहीं पर इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है मैं उनको सही करता जा रहा हूं, बुक की हुई है मैंने पढ़ते समय। ठीक है, वहां पर आपको जैसे मैंने एक ये कराया था, नहीं तो वो आपको कंफ्यूज कर देगी। जैसे एक तो ये था, यहां पर ये क्या है, ह्रस्व ऋकार था, यहां पर ये दीर्घ लिखा हुआ है, ह्रस्व ऋकार आपको करना है। ठीक है, तब इसका संबंध लग गया, दीर्घ का नहीं लग पाएगा। आप कहेंगे यार दीर्घ लिखा हुआ है, मैंने दीर्घ नहीं ह्रस्व करके मैंने आपको समझाया, ह्रस्व करके ये बात कही जा रही है। एक बात और ये यहाँ आई थी, यहां लिखा था रीति धातो, इस सूत्र से वास्तव में ये किसको बताना चाह रहा है, उपधायाश्च, उसी के आगे के सूत्र को यहाँ घटाएंगे, इसको घटाएंगे, इसकी पूरे की अनुवृत्ति इसमें आती है, तब ये वाला यहाँ पर घटेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जहां पर भी कहीं इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पर, ये कि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ये ह्रस्व ऋकार यहाँ पड़ा हुआ था तो ये दीर्घ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये दीर्घ है क्योंकि यहाँ इसको बता रहे हैं, क्री का दीर्घ को बताना चाह रहे हैं। तो जहां पर भी कुछ होगा मैं बताता रहूंगा, उसको आपको नोट करना पड़ेगा कॉपी पर। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई पुस्तक छापते हैं तो उसमें इस प्रकार से त्रुटि रहना संभव है, संभव है। ठीक है, तो उसके लिए अध्यापक लोग होते हैं, कोशिश करते हैं, और फिर स्वयं की बुद्धि और विवेक तो है ही अपना, है स्वयं का बुद्धि विवेक तो काम करेगा। तो ये एक परिभाषा हमारी कंप्लीट हो गई 2 कक्षाओं में। ठीक है, अब हमारी अगली परिभाषा आएगी, अगली परिभाषा ये है, 2 परिभाषाएं एक साथ चलेंगी। ठीक है, कार्यकालम संज्ञा परिभाषम और यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम। ये महाभाष्य के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 11वें सूत्र पर बनाई है। 11 मान ईदुदे द्विवचन वहां पर बताई शायद, ठीक है, वहीं कहीं है। तो ये दोनों परिभाषाएं एक साथ समझी जाएंगी, तो हो सकता है इसमें भी 2 कक्षाएं बन सकेंगी, क्योंकि ये बड़ी है थोड़ी सी। ठीक है, 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है। पहले तो ये इसकी उत्थानिका है। ठीक है, यहां से उत्थानिका में बताऊंगा। ठीक है, ये परिभाषा की भूमिका कह सकते हैं, फिर परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पाठक लाइव पढ़ रहे हैं अभी, उन सभी को पीडीएफ भेजी जा रही है व्हाट्सएप पर, ध्यान रखेंगे। यदि आप भी अभी लाइव की श्रृंखला में हैं तो पीडीएफ हमसे व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। वैसे हमारे जो पाठक ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको सभी को की जा रही है। और ध्यान रखेंगे लाइव के बाद में जब ये कोर्स तैयार हो जाएगा फिर आपको पीडीएफ का कोई भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि पीडीएफ हम बना करके डिलीट कर देते हैं, इतना डाटा हम सेव नहीं करते। ठीक है, इस पीडीएफ को हम ऐप के अंदर तो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं हम सुरक्षित नहीं रखते। कई लोग ऐसे पीडीएफ बाद में मांगते हैं,
मैंने कोर्स बनाए 4 साल पहले, वो आज कहते हैं गुरुजी पीडीएफ, तो पीडीएफ तो मैं उस समय पर दे रहा था। वैसे ही ये वीडियो की पीडीएफ भी आपको अभी मिल सकेगी जी। बाद में आप 5 महीने बाद पढ़ेंगे, 4 महीने बाद पढ़ेंगे, फिर मेरे पास पीडीएफ नहीं रहती है और ना मैं बना पाऊंगा पीडीएफ। ठीक है, एक बार बना करके इतना कर दिया, बहुत सारे काम हैं। ठीक है, तो ये काम है। ठीक है, और इसको कोई व्यक्ति, हमें ऐसा मिल जाए, एक वेबसाइट है, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आर्काइव वेबसाइट है। क्या है? आर्काइव। आर्काइव वेबसाइट है, उसमें लाखों पुस्तकें हैं। तो यदि किसी की उसमें आईडी बनी हो तो उसमें कोई यदि इस पुस्तक को अपलोड कर दे तो ये पुस्तक हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी। कोई भी चाहेगा वो वहीं से अपलोड कर लेगा। वहां पर अपलोड करने के लिए बहुत सारा प्रोसीजर है, उसको अकाउंट आदि बनाना, वो उतना समय मुझे नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो यदि आप किसी का अकाउंट है आर्काइव वेबसाइट पर, आप एक बार आर्काइव वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा, तो आपको वहां पर बहुत सामग्री मिलेगी, ज्यादातर मिली जाती है। तो ये पुस्तक अभी अपलोड नहीं है वहां पे, तो कोई वहां पर अपलोड कर दे इसको, तो फिर ये सबके लिए सुरक्षित हो जाएगी। ये कोई चाहे वो पढ़ लेगा आराम से। ये पढ़ा हम यहाँ पर रहे हैं इसके सहायता से। ठीक है, चलिए, तो अब आगे की कक्षा में मिलेंगे, और अपने मित्रों को अवश्य शेयर करते रहें आप, हमेशा हमेशा। ठीक है, सभी को सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः।